So I'll put it on recording. So now we will actually do the realization. इतने दिन से जिस चीज की बात कर रहे थे, we will do the realization of LC functions at least. तो आपको शुरुआत में बताया था either we will do LC या हम करेंगे RL या हम करेंगे RC. ठीक है, तो आज हम LC के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी रियलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं. उसकी भी कुछ ही फॉर्म्स होती हैं. देखिए, एक तरीका है जिसे हम फॉस्टर्स तरीका बोलते हैं, FOSTER. साइंटिस्ट के नाम पे ये तरीके का नाम भी रख दिया गया है, फॉस्टर्स मेथड. फॉस्टर. दूसरा तरीका है जिसे हम कावर मेथड बोलते हैं, CAUER. फॉस्टर मेथड एंड कावर मेथड. ओके, जो फॉस्टर्स मेथड है, इट इज बेस्ड ऑन पार्शियल फ्रैक्शंस. कोई गिवन फंक्शन है, उसका पार्शियल फ्रैक्शन लेना होता है. फॉस्टर्स मेथड इज बेस्ड ऑन दैट. कावर फॉर्म इज बेस्ड ऑन कंटिन्यूड फ्रैक्शन. ओके, एक है फॉस्टर फॉर्म, एक है कावर फॉर्म. फॉस्टर फॉर्म पार्शियल फ्रैक्शंस पे बेस्ड है. कावर फॉर्म से सी कंबाइन कर लीजिए तो कंटेंट इज कंटिन्यूड फ्रैक्शन पे बेस्ड है. ठीक है, अब फॉस्टर फॉर्म की भी दो तरीके होते हैं, दो फॉर्म्स होती है. एक होती है फॉस्टर 1, एक होती है फॉस्टर 2. ठीक है, ऐसे ही कावर फॉर्म की भी दो तरीके होते हैं. एक होती है कावर 1, एक होती है कावर 2. आज हम केवल और केवल फॉस्टर फॉर्म के दो तरीके पढ़ेंगे. एक्चुअली फॉस्टर फॉर्म अगर 1 आप बात करें, कावर को हम भूल जाते हैं. वी विल ओनली फोकस ऑन फॉस्टर फॉर्म्स. If you look at foster 1 form, this is if you have to realize impedances. If you realize impedances, you will use foster 1 form. If you realize admittances, you will use foster 2 form. ठीक है, ये कार्ड पे लिख लीजिएगा. Done. तो it is based on partial fractions of given impedance function or admittance function. If it is for impedance, you will do foster 1. If it is for admittance, you will do foster 2. अब मान लीजिए आपको दिया एडमिटेंस है, कहा गया है कि नहीं भाई फॉस्टर 1 निकालो, तो यू विल हैव टू टेक 1 अपॉन y. यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ZS. ठीक, तो अब डायरेक्टली इतना ही काफी है थ्योरी में. अब डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे. एंड द क्वेश्चन इज रियलाइज ZS इक्वल्स टू S square plus 1, S square plus 9, S square plus 4. अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था, देखिए कि ये जो फंक्शन है ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है LC फंक्शन की, या ये जो पॉलिनोमियल का रेशियो दिया है, इट फॉलोज ऑल प्रॉपर्टीज. ये इवन बाय ऑड की फॉर्म का है. इवन बाय ऑड की फॉर्म के साथ भी S इक्वल्स टू 0 पोल है, दूसरी प्रॉपर्टी ट्रू. सारे के सारे पोल्स और जीरोस j ओमेगा एक्सिस पर है और वो सब के सब इंटरलेस्ड है. तो ये हम प्रॉपर्टीज चेक कर चुके हैं. तो ये एक रियलाइजेबल LC फंक्शन है, हमें पहले से ही पता है. नाउ वेरी फर्स्ट थिंग इज, हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में तोड़ना चाहते हैं. लेकिन जब भी आप देखें कि पावर ऑफ न्यूमरेटर ज्यादा है एज कंपेयर टू पावर ऑफ डिनोमिनेटर से, तो पहला स्टेप है टू डिवाइड. तो फर्स्ट स्टेप इज टू डिवाइड. लेकिन ये आप डिवीजन केवल तब करेंगे जब पावर न्यूमरेटर की ज्यादा होगी और डिनोमिनेटर की कम. तो पहला स्टेप है, आई विल जस्ट टेक s cube plus 4s and we'll write it as s की पावर 4 plus 10s square plus 9. ठीक है, डिवीजन किया, यहाँ s का मल्टीप्लाई ये हो जाएगा s की पावर 4 plus 4s square. I will be left with 6s square plus 9. ठीक है, तो जो मेरा fs था, I can write my fs to be equals to s plus 6s square upon 9 plus s cube plus 4s. And I told you कि हम केवल डिवीजन तब करते हैं जब न्यूमरेटर की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. अब देखिए इस हाफ में, इन दिस हाफ वी हैव पावर ऑफ न्यूमरेटर लेस एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर. अब हम डायरेक्टली केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शंस ही करेंगे. तो
ये जो आया हमारे पास, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माई एफ एस इज इक्वल्स टू सम एस प्लस 6s स्क्वायर प्लस 9, ओके अग्रीड, ये ऑड इवन फॉर्म है। एस अगर कॉमन ले तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4, ये ऑड फॉर्म है, तो इवन बाय ऑड की फॉर्म होगी हमारे पास, नो प्रॉब्लम विद दिस। नाउ यू विल हैव टू अप्लाई पार्शियल फ्रैक्शंस ऑन दिस थिंग। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। देखिए मुझे एफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 6s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 को इस फॉर्म में लिखना है, एस प्लस ए अपॉन एस प्लस बी एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4। हालांकि तरीका तो ये होता है कि इसको केवल बी एस नहीं, बी एस प्लस सी लिखा जाए, लेकिन द मोमेंट आई विल यूज दिस सी, इसका odd by even form will break. So I will consider that because it is a positive real and LC function, this c equals to 0. Only the c is 0. ठीक है? Only this c is 0, not whole. तो finally क्या बचा मेरे पास? I am left with 6 plus 6 s plus 6s square upon s square plus 4 is equals to s plus a upon s plus bs upon s square plus 4. तो s से s कैंसिल हो गया। आप a और b की वैल्यूज पता कर लीजिए क्या होंगी, ठीक है? तो आई विल डू अ वेरी सिंपल ट्रिक दैट आई हैव 6s स्क्वायर प्लस 9 अपॉन s square plus 4. If I take LCM, it becomes s square plus 4. I have a times s square plus 4 plus b s square. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, 6s square plus 9 will be equals to a plus b s square plus 4a. तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर कीजिए और कोएफिशिएंट्स ऑफ s स्क्वायर को कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर से कंपेयर कीजिए। तो एक चीज ये आ गई दैट 9 is equals to 4a और a is equals to 9/4. If a is equals to 9/4, तो यहां से हमें पता है कि a plus b equals to 6. देखिए कंपेयर किया s स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a is 9/4, तो b is equals to 6 minus 9/4, which is 24 minus 9 is 15. 24 minus 9 is 15/4. तो a आ गया 9/4, b आ गया 15/4. ठीक है, तो हमारी क्या फॉर्म थी? What was the form? The form was fs is equals to s plus excuse me a by s. a क्या था अपना? 9/4 of s plus bs. bs कितना था? 15/4s upon s square plus 4. Now remember that this fs was actually a zs. एक zs था, तो I have got z of s is equals to some z1 of s plus some z2 of s plus some z3 of s. ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। I have got z1 plus z2 plus z3. अब देखिए z3 में अभी समझ नहीं आ रहा है, बट यू विल डेफिनेटली गेट इट जस्ट इन अ मोमेंट। देखिए ये हो गया s प्लस, इसको लिख सकता हूं मैं 9/4s, s प्लस 9/4s लिख सकता हूं, प्लस इसको करने के लिए यूजिंग फॉर डूइंग दिस वन, आई जस्ट हैव टू टेक 1/4/15s, बस रेसिप्रोकल ले लिया, s स्क्वायर प्लस 4. ठीक है, so now it will be what? s plus 9/4s plus 1/4/15 of s, 4/15s plus 16/15s. इस फॉर्म में ले आइए। हर एक टर्म के साथ केवल एक s चाहिए हमें, we only want s. और ऐसा करने के पीछे वजह है, देखिए if it was c then we used to write it as 1/cs. If it was l we used to write it as ls. If we have impedance representation,
अगर इम्पीडेंस रिप्रेजेंटेशन है तो इस फॉर्म में लिखते हैं 1/CS और LS। और अगर एडमिटेंस रिप्रेजेंटेशन होती है तो इफ इट इज अ Y, तो Y के लिए आप कैसे लिखते हैं, C हो जाता है CS और L हो जाता है 1/LS। बट वी आर फोकसिंग ऑन फोस्टर 1 मींस वी आर फोकसिंग ऑन इम्पीडेंस। ठीक है, तो ये इम्पीडेंस है सारे। फाइनली वी हैव गॉट व्हाट वी हैड वांटेड। तो एक्चुअली मेरे पास कुछ इस तरीके से टर्म्स होंगे। क्या, एक होगा Z1, उसके साथ सीरीज में होगा Z2 और फिर उसके साथ सीरीज में होगा Z3। तो फोस्टर 1 इज अ सीरीज कनेक्शन। देखिए Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 दे, तो फोस्टर 1 इज अ सीरीज कनेक्शन। हम लिख सकते हैं दैट फोस्टर 1 फॉर्म is a series connection of impedances, a series connection of impedances. Excuse me. Foster one form is a series connection of impedances और इसमें impedances जो है वो parallel में connect हो सकते हैं। वो कैसे होंगे मैं बता देता हूँ। Impedances can be in parallel elements। देखिए ये वाला जो फॉर्म दिख रहा है, we will get to know about it। तो ये भी मैंने आपको बता दिया। If you have capacitance, you represented by 1/CS। If you have inductance, you represented by LS। अब इस फॉर्म को गौर से देखिए। देखिए, this is going to be somewhat tricky and important। We have got Z is equals to S plus 9/4S plus 1/4/15 of S plus 16/15S। ठीक है, अब देखिए अगर L है तो वो बन जाता है L इंटू S, और अगर C है तो वो बन जाता है 1/CS। तो पहली चीज ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ओनली S, इट मींस आई हैव 1 इंटू S टाइप ऑफ अ थिंग। और 1 इंटू S कैसी होती है, इंडक्टेंस। तो आई विल हैव इंडक्टेंस जिसकी वैल्यू होगी 1 हेनरीज इंडक्टेंस। दूसरा टर्म उसी के साथ सीरीज में लगा होगा एक 1/CS टाइप का फॉर्म। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरे पास है 9/4 ऑफ S, कैन आई नॉट राइट इट एज 1/4/9 ऑफ S, where this 4/9 now becomes C, 1/CS टाइप का। तो नाउ आई हैव a capacitance in series with this inductance only, क्योंकि Z है ना जिसकी वैल्यू 9/4 फेरेड्स है। ठीक है, इसके बाद में एक ब्लॉक है मेरे पास, ये पूरा। अब इस पूरे को कैसे समझा जाएगा, you just focus on it। See, RZ is equals to sum 1/CS plus, अब इसे CS बोलना है या क्या बोलना है, that we would see later। sum 1/something, sum 1/some function। okay, it is 1/some function। it is 1/some function। okay, तो 1/some function है is equals to Z। तो we know that Z equals to actually 1/Y। Z is actually equals to what? Z is actually equals to 1/Y। ठीक है, I hope the screen is visible to you। okay, so ये जो फंक्शन आया हमारे पास, ये this is actually of this form, that ys is equals to 4/15s plus 16/15s। ये ys है, तो इसका 1/, लेना था हमें। तो y में ये बताइए ये क्या होगा, L या C? y में हमने देखा था if we have y, so y में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कैपेसिटेंस से होता है, तो दिस बिकम्स अ कैपेसिटेंस। 4/15 इज अ कैपेसिटेंस, तो ys is equals to CS plus 1/LS। और ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। y में प्लस का मतलब होता है कनेक्ट इन पैरेलल, y में प्लस का मतलब होता है कनेक्ट इन पैरेलल।
तो एक कैपेसिटेंस 4/15 का इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन इंडक्टेंस ऑफ 15/16. देखिए 1/L मींस 15/16. तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 1/ys से जो चीज आई, इट इज समथिंग लाइक दिस. आई हैव समथिंग which is having a capacitance of 4/15 farads in parallel with an inductance of 15/16 henries. और ये पूरी चीज इसके साथ में सीरीज में लगी. ओके, तो दिस इज आर Z3 which is nothing but 1/, of this. तो हमें इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ये चीज यहाँ पे ज्वाइन कर देनी है. तो फाइनल आंसर हुआ हमारा, आई हैव 1 हेनरी इंडक्टेंस, देन 9/4 फैरेड का कैपेसिटेंस, और फिर उसके बाद जो अभी हमने निकाला पैरेलल कनेक्शन का, पैरेलल एलिमेंट्स का सीरीज कनेक्शन. ये कितना था? इट वाज 4/15 फैरेड्स और ये था 15/16 हेनरीज. ये आपका गिवन ZS हो गया. ठीक है, जो आपको इस फंक्शन से निकालने को दिया गया था कि बताइए कि ये फंक्शन कैसे रियलाइज होगा. तो अगर आप इस पर्टिकुलर एग्जांपल में L को LS से और C को 1/CS से रिप्लेस कर दें और फिर इसका ZS निकालें, तो यू विल गेट एक्चुअली अ फंक्शन लाइक दिस. यू विल गेट दिस फंक्शन. तो गिवन अ फंक्शन यू कुड रियलाइज अ सर्किट. अगर आप मार्केट से ऐसे फैरेड या इस तरीके से हेनरीज के कुछ मटेरियल्स ले आते हैं, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज इट. फाइन. रिमेंबर दैट Foster is series connection of parallel element. Foster 1 is series connection of parallel elements. I hope you could get it. ये चीज समझ आ गई होगी आपको. अब अगर इसी गिवन फंक्शन का Foster 2 निकालना है, that will just take not more than 5 minutes. तो Foster 1 is for ZS. आपको गिवन था ZS equals to S square plus 1 S square plus 9 divided by S of S square plus 4. ये गिवन था और आपसे कहा गया कि you determine Foster 2 form. तो पहला स्टेप है कि ये चेक करना कि ये ZS है या YS है. अगर ZS है तो इसको पहले YS में कन्वर्ट कीजिए. तो यहां से Foster 2 निकालने के लिए पहला स्टेप है इसको YS बनाओ. तो Foster 2 is for admittances. तो YS बनाते ये हो गया S upon S square plus 4 divided by S square plus 1 और S square plus 9. अब क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू न्यूमरेटर, तो यू कैन डायरेक्टली टेक पार्शियल फ्रैक्शंस. You can directly take partial fractions. So your YS, which is nothing but S of S square plus 4 divided by S square plus 1, S square plus 9, it will become sum AS. I told you कि हम constant term नहीं लेते हैं. S square plus 1 plus sum BS S square plus 9. Determine value of AS and BS. तो अगर आप ये वैल्यू पता करना चाहते हैं, यू जस्ट टेक S square plus 4 फ्रॉम हियर. देखिए मैं डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से कैंसिल कर दूंगा. आई विल ओनली कीप AS into S square plus 9 plus BS into S square plus 4. एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल. अब यहां से ये S आ रहे हैं कॉमन, ये S और ये S कैंसिल. आई एम लेफ्ट विद S square plus 4 is equals to AS square plus 9A plus BS square plus B. So I'm left with S square plus 4 is equals to A plus B of S square plus 9A plus B. So it means that A plus B should be equals to 1 and 9A plus B should be equals to 4. Fine. If I will do this, I will put B is equals to 1 minus A. So 9A plus 1 minus A is equals to 4. This gives that
my a is equals to 4 minus 1 is 3 by 8. Any problems with this? I don't think there should be any problem. And if you will solve what is b, so 1 minus 3 by 8, 5 by 8 is b. फॉर्म किसकी आ गई हमारे पास? We have got the form ys is equals to 3 by 8 into s upon s square plus 1 plus 5 by 8 into s upon s square plus 9. ये आ गया. अब देखिए ये एक y1 होगा और ये अपने आप में एक y2. तो y कैसे ऐड होते हैं? इन पैरेलल ऐड होते हैं. So you will add it in something like this. So your total y of s is actually y1 और y2. और y1 अपने आप में कुछ होगा, y2 अपने आप में कुछ होगा. तो अब ये देखते हैं y1 क्या होगा और y2 क्या होगा. तो you have y of s is equals to y1 plus y2. तो ये तो तय हो गया कि स्ट्रक्चर विल बी समथिंग लाइक दिस. अब इसमें एक y1 में 2 सीरीज एलिमेंट होंगे और y2 में 2 सीरीज एलिमेंट होंगे. वी विल गेट टू नो अबाउट इट. तो देखिए पहले मैं y1 कंसीडर करता हूं विच इज 3 by 8 s upon s square plus 1. 3 by 8 s upon s square plus 1. इसको जैसे हमने पहले रिफाइन किया था ना डिनोमिनेटर में, इसको ले जाके जस्ट डू इट इन द सेम वे. 1 upon 8 by 3s s square plus 1. This will become 1 upon 8 by 3s plus 8 by 3s. It will become like this. ठीक है. अब ये y है तो ये अपने आप में 1 upon z हो जाएगा. ठीक है. तो this is z. ये जो नीचे दिख रहा है ना ये z है. कितना is z? तो I will have z1 is equals to 8 upon 3s plus 8 upon 3s. इसका मतलब 8/3 का एक 8/3 का एक इंडक्टेंस है, दिस इज L, और एक 3/8 का कैपेसिटेंस है, दिस इज C, एंड दीज टू आर एडेड इन सीरीज. तो मेरे पास आएगा दैट y1 इज एक्चुअली इंडक्टेंस एंड अ कैपेसिटेंस. This is the value 8 by 3 henries and this has value 3 by 8 farads. ठीक है. y1 पता चल गया. y1 is something like this, series connection of these two. Similarly we will do for y2. So let me just utilize this page only. y2 क्या था हमारा? y2 was 5 by 8 s upon s square plus 9 and this was nothing but we can take 1 upon 8 by 5 s square plus 9. When you will further solve it, you will be left with 1 upon 8 by 5 of s plus 9 8s are 72 by 5. 72 by 5s. Okay, you will have 72 by 5s. अब देखिए ये भी अपने आप में z के बराबर है ना. तो z2 is equals to nothing but 8 by 5 of s. ये 1 upon something है ना. तो your y2 is equals to 1 upon addition of something. तो it is actually z2. तो ये हो गया 8 by 5 of s plus 72 by 5s. तो इसका मतलब हुआ हमारे पास अगेन I have this as L and 5 by 72 as C. तो एक और कंपोनेंट है of this form, इसे हम y2 बोल रहे हैं, which is a series connection of these two elements. 8 by 5 henries and 5 by 72 farads. और ये दोनों y1 और y2 are connected in parallel. तो finally जो circuit आएगा, the final circuit will be something like this. ये y1 वाला portion, ये y2 वाला portion. ठीक है. So this is your total ys, Foster 2 form. अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए 8 by 3, 3 by 8, 8 by 3 henries, 3 by 8 farads. इसी तरीके से ये है 8 by 5 henries और ये है 5 by 72 farads. So this is your Foster 2 form या Foster second form, and Foster second form is parallel connection
of series element. ठीक है, you will always have parallel connection of series elements. तो देखिए ये सीरीज है, इसमें सीरीज में लगे हुए हैं, इसके साथ एक और पैरेलल में एक और सीरीज में लगा हुआ है, तो पैरेलल कनेक्शन ऑफ सीरीज एलिमेंट. वहीं जब हमने फॉस्टर 1 निकाला था तो इट वाज सीरीज कनेक्शन ऑफ पैरेलल एलिमेंट्स. देखिए वेयर इट इज. सीरीज कनेक्शन एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट और तीसरा एलिमेंट. यू विल हैव लाइक दिस. फाइन. We will do some more questions in our next class about realization of Foster 1 and Foster 2. कुछ डाउट या क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं. This is it for today's class. Any doubt or query? Excuse me, sir. Yes, please. सर जो फॉस्टर 1 वाला क्वेश्चन किया था, फॉस्टर 1 फॉर्म वाला क्वेश्चन सर, उसमें सी की वैल्यू 4/9 होगी या 9/4? Okay. See, I will tell you where it is. So, yeah. Yes, you are right that it should be. अगर हम ये ले रहे हैं तो ये होता है हमेशा 9/4s. It means it is of the form 1/cs. और c मतलब 4/9. So this is not 9/4. This should be 4/9 indeed. Correct. You have got it right. It should be 4/9 क्योंकि we have to take 1/c ना, तो 1/c means this is 4/9. It has to be 4/9. Please make this correction. यहाँ भी it is not 9/4, then it is 4/9. Okay, thank you so much. You remember that if it is an impedance, capacitance will be something like 1/cs. तो ये c है, ठीक है, तो you will have to take 1/c like this, लेकिन वहां रिप्रेजेंट करेंगे c को ही, and your capacitance inductances are direct ls. Correct. I hope we have not made this mistake in the Foster 2 form. So, haven't we? Yeah. देखें Foster 2 में. So, because ये तो impedance था तो ये ठीक है, but this was to be made 3/8, perfect. And this was also done perfectly, 5/72. ठीक है. There is no other issue. Yeah. You should make sure that if it is C, then you have to be a little bit conscious. Excuse me. And the other one was 4/15, right? Other one was fine. Any other question or query? जो हमें AA में प्रूफ रीडिंग रिपोर्ट देनी है, उसमें सर हमें किस तरीके से सबमिट करना है? Okay, so you just write. You can write it in this form. Let me just say. जैसे मान लीजिए आप अपना सबसे पहले नाम मेंशन कर दीजिएगा. फॉर एग्जांपल दिस इज जीशान. योर रोल नंबर लेट्स से 130150 व्हाटएवर. ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगी प्रूफ रीडिंग फॉर जिसका पढ़ रहे हैं वो उसका रोल नंबर. ठीक है, उसके बाद आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं समथिंग लाइक दिस. आई हैव केयरफुली रेड द कंटेंट्स provided by so and so, जो भी नाम है आपको लिखना है. And I found that the work has been carried out with conscience, conscience, and is in proper format. ठीक है, and is in proper format ऐसा कुछ लिखा और साथ में my suggestions are.
सजेशंस क्या हो सकते हैं? ओनली इक्वेशंस आर देयर, जो कि बाकी लोगों ने किया है. Only equations are there. Some sentences can be used. ये प्रूफ रीडिंग हो गई. Some sentences can be used. या फिर आप लिख सकते हैं diagrams are not proper. अगर प्रॉपर नहीं है तो, अगर प्रॉपर है तो लिख सकते हैं diagrams are proper. ठीक है, that's it. And you just have to admit it. अगर आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि वो ठीक नहीं है तो आप उसे मेंशन कर दीजिए, so that when I am compiling I should take care of those points. ठीक है, कि इसकी इक्वेशंस ठीक नहीं लग रही हैं, आई विल हैव टू फिगर इट आउट कैसे इसकी इक्वेशंस ठीक की जाए. डोंट वरी अबाउट इट कि मार्क्स कटेंगे, किसी के मार्क्स कटेंगे नहीं इस चीज से, लेकिन अगर आपने इम्प्रॉपर प्रूफ रीडिंग दी है तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे. Does that make sense? Is it clear? Yes, sir. Okay, so you just have to do it in this way. Fine. Any other question or query?